الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. दिल की गहराइयों के साथ ईद उल अज़हा, ईद उल तज़किया की मुबारकबाद है तमाम बरादरान मिल्लत इस्लामी बरादरान वतन को। अल्लाह ताला ने हम सबको ये मौका इनायत फरमाया कि हम सब मिलकर इस तारीखी और रूहानी इरफानी का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह सजदा करेंगे, सजदे शुक्र अदा करेंगे, सजदे उबूदियत अदा करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप सब गुजारिश है कि आप सब बना लें, खड़े हो जाए और ताकीद की तरफ हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमारा खालिक है और हमारा मालिक है, वही हमारा पालनहार है, उसने हमें बनाया है और इंसानों के लिए अल्लाह ने इबादत का, बंदगी का कानून बनाया है। ये कुर्बानी का मौका हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से नियाज़े बंदगी निभाया जाता है। इम्तिहानात से मोहब्बत के मैदान में किस तरह से कामयाब हो जाता है। खलील बनना और खलील बने रहना ये बहुत इम्तिहान का काम है। दोस्त बनना किसी का और फिर दोस्त बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्ती में, मोहब्बत में आजमाइश है। कहा जाता है कि दोस्त को सख्ती के वक्त आजमाना चाहिए। दस्तरखान में तो सभी दोस्त माने होते हैं। जब हम दस्तरखान पर बैठते हैं तो एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को ऑफर करते हैं, लेकिन जब मुसीबत का वक्त आता है उस वक्त दोस्ती पता चलती है। कंफर्ट जोन में तो सब मखमली मुगल्ला बिछा के खा पी करके अच्छे अंदाज में नमाज भी पढ़ते हैं, तो घर भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं। लेकिन कभी भूख के माहौल में, तिश्नगी के माहौल में, कर्म के माहौल में, खतरे के माहौल में, खौफ के माहौल में अपने दिल को अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जे रखना और उसके खौफ के अलावा किसी का खौफदारी ना होना, उसकी मोहब्बत की तरफ मुतवज्जे रहना, उसकी मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत दिल में गालिब ना आने पाए। दुनिया अपने रंग और रानाई और पूरी कशिश के साथ
अल्लाह का रंग चढ़ा रहे, उसकी बंदगी का रंग चढ़ा रहे। और ये तब पता चलता है जब कभी आजमाइश का मौका आता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब उनकी जान का मौका आया और राहे हक से हटा करके उनको अपनी इत्तिबा और अपनी पैरवी और अपनी गुलामी पर वक्त के नमूद ने उनको अपना फॉलोअर बनाना चाहा कि मेरे पैरोकार बन जाओ, वरना जान चली जाए। आग में डाल दिया जाए। आतिश नमरूद को भड़काया गया और जान की पनाह की केवल उनको ये कहा गया कि आप हक की पैरवी छोड़ दीजिए और मेरी सुपीरियरिटी को मान लीजिए, मैं सुपर पावर हूं, मुझे मान लीजिए। नमरूद ने, ये जालिम जो होते हैं, कभी लालच से और कभी खौफ से हमें राहे हक से हटाने की कोशिश करते हैं, मगर जो अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले, वो राहे हक से नहीं बढ़ते। क्योंकि जिंदगी दुनिया में जान देने के बाद खत्म नहीं होती, जिंदगी का सफर जारी रहता है। हम रूह की दुनिया में भी थे, हम मां के पेट में भी आए, हम दुनिया में भी हैं और यहां से हम कब्र में भी चले जाएंगे, कब्र से हश्र में चले जाएंगे। जिंदगी का सफर अपने अपने दौर में अपने अपने एतबार से जारी रहेगा। बस पिछली जिंदगी से अगली जिंदगी आरास्ता होती नजर आएगी। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उसकी सुपीरियरिटी को मानने से इनकार कर दिया। तेरे पास ताकत हो, कुव्वत हो, सत्ता हो, इख्तियार हो, कुछ भी हो, मगर मैं तेरे आगे सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि हमारा सर तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकता है और कहीं नहीं झुकता। उन्हें भड़कती हुई आग में डाल दिया गया, शोलों में डाल दिया गया। एक इम्तिहान ये कि उनको आग में डाल दिया गया। अभी वो शोलों की लिफ्टों में जा रहे हैं कि हज़रत जिब्रील की तरफ से आजमाइश की मदद पहुंचाई गई और वो मदद ये पहुंचाई गई कि जिब्रील अभी रास्ते में आकर के उसी आग की लौ के दरमियान, शोलों के दरमियान आकर के पूछते हैं कि अल्लाह का हाजा या इब्राहीम, इब्राहीम की भी कोई जरूरत है? यानी आज की जबान में अगर हम कहें फैशन के एतबार से अंग्रेजी में कहें कि मैं आई हेल्प यू, इब्राहीम क्या तुम्हें कोई जरूरत है? एक फरिश्ते जो सैयदुल मलाइका है, मलाइका के सरदार है, वो ऑफर कर रहे हैं हेल्प की। अगर वो तो नूरी मखलूक है, परवाने में है, हज़रत इब्राहीम को कहां से लेके कहां पहुंचा दें, जिस तरीके से भी मदद चाहे। मैं हज़रत इब्राहीम की तवक्कुल देखो, उनका भरोसा देखो और उनकी इस्तेकामत देखो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं मदद की जरूरत नहीं है, बड़बूलेपन से भी काम नहीं किया और मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और मोहब्बत और खुल्लत में डूबा हुआ जुमला कहा जिब्रील से कि हाजत है, हाजत आप पूछ रहे हैं आपको कोई हाजत है? तो हाजत तो है, जरूरत तो है, मगर तुमसे नहीं। और जिससे हाजत है वो मेरे
वालों को सोचना चाहिए कि हमें कौन सी आफत दूर करना है, कौन सी आफत नहीं। खतरे